हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, मैंने अपने चैनल फिजिक्स फकीर में दो प्लेलिस्ट बनाई है। एक प्लेलिस्ट है टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जैसे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स टॉपिक हो गया, ग्रेविटेशनल टॉपिक हो गया। तो उसमें सारे टॉपिक्स आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और वो जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो आपके क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है। और दूसरी मेरी जो प्लेलिस्ट है वो मैं बना रहा हूँ प्योर न्यूमेरिकल की, जिसमें जेडबलई और नीट के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को विजिट कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग सारी प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बच्चे लोग देखिए, ये मैं एक नया सम लेके आया हूँ, और ये मेरा न्यूमेरिकल वाली प्लेलिस्ट में ये सम जाएगा, ठीक है। और ये नीट 2023 का सम है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसी ऐसी ट्रिक जिसकी हेल्प से हमारे सम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज हमको क्या प्रॉब्लम आती है कि हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, टॉपिक को समझ लेते हैं, लेकिन जो हमको मेन प्रॉब्लम आती है वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आती है। आप लोगों को भी पता होगा। और हाँ, मेरे वीडियो को हिंदी मीडियम के भी विद्यार्थी लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वर्ड्स को बोलूंगा, तो आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को ये जो सम है, सबसे पहले हमको ये सम समझना है और हमको ये डिसाइड करना है कि ये किस टॉपिक का है, और फिर ये, ठीक है, कौन से चैप्टर का है और किस टॉपिक का है, ये समझना बहुत ही जरूरी है सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सॉप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सॉप सॉल्यूशन इज नियरली। और आपको सरफेस टेंशन दे के रखा है, मतलब आपको सॉफ्ट जो फिल्म होती है हमारी, उससे आपको सॉफ्ट का बबल बनाना है, ठीक है। सॉफ्ट फिल्म से आपको क्या बनाना है बच्चों? सॉफ्ट बबल बनाना है। और आपको ये निकालना है कि सॉफ्ट फिल्म से जब आप सॉफ्ट बबल बनाओगे तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉफ्ट फिल्म इनटू सॉफ्ट बबल, ठीक है। सॉफ्ट फिल्म से सॉफ्ट बबल बनाना है, तो उस केस में, ठीक है, कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था बच्चों, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि ये सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का एक सम आया है, उसी पे बेस्ड है, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन पे, ठीक है। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी पे से रिलेटेड जो थियरी है वो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वो आपको मिल जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। अब यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देखिए, ठीक है। हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को पता है बच्चों कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, ठीक है। पृष्ठीय तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा में एक रिलेशनशिप होता है, एक संबंध होता है। वो क्या होता है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। देखो, ये आप लोगों ने पढ़ा है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। डी डब्ल्यू मतलब होता है कि जब, ठीक है, जब हम लोग उस पे काम करेंगे, किस पे काम करेंगे? सॉफ्ट सॉल्यूशन पे काम करेंगे, तब तो वो सॉफ्ट बबल बनेगी। तो जितना हम काम करेंगे वो सरफेस की एनर्जी बन जाती है। तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क डन। आप लोग इस कंसेप्ट को एकदम दिमाग में रख लीजिए। जितना भी हम वर्क करेंगे, कहीं पे भी हम वर्क करेंगे, ठीक है, तो वही एनर्जी बन जाती है। तो वो सरफेस फिल्म की एनर्जी बन जाएगी जो हम वर्क कर रहे हैं सॉफ्ट सॉल्यूशन के ऊपर। तो ये जो वर्क है यही एनर्जी है, और यही हमें निकालनी है। और ये कौन सी एनर्जी है बच्चों? ये हमारी एनर्जी है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। अब देखो टेंशन, सरफेस एनर्जी हम लोग निकालना है। टेंशन, टेंशन आपको देके रखा है 0.03, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। फिर एरिया, एरिया, एरिया क्या होता है बच्चों? ठीक है, बब्बल
का एरिया क्या होगा, बबल होगा स्फीयर, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr², 4πr², ये बबल का एरिया होगा, आर यहाँ पे रेडियस होगी। ठीक है, अब बच्चों आप लोग ध्यान दो कि जो बबल फॉर्म होगा, तो बबल के केस में देखो यही बच्चों वो कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग समझ गए तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बिकॉज JEE और नीट में वो आपको कहीं ना कहीं घुमाएगा, आपको जरूर घुमाएगा। आप लोग वहीं पे मिस्टेक कर देते हो बच्चों, और फिर आप लोग डिप्रेस्ड हो जाते हो। उसी का सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बबल जो हमारा होता है बच्चों, बबल में क्या होता है, बबल का आउटर सरफेस पे एयर होती है और इनर सरफेस पे भी एयर होती है। मतलब 4πr² के टच में ऊपर वाली एयर है और 4πr² के टच में अंदर वाली भी एयर है। इस वजह से 4πr² कितना हो जाएगा, 8πr² हो जाएगा। यहाँ पे दो फ्री सरफेस है, इसलिए 4πr² से हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दो फ्री सरफेस है। तो देख लो कितना आएगा, 0.03 इंटू 8πr²। तो देखो पहली गलती हम लोग यहाँ पे कर सकते थे, 4πr² ही लिखते, 8πr² नहीं लिखते। और इसको लिखने से, 4πr² को लिखने से जो ऑप्शन आता वो ऑप्शन आपको दे के रखता, तो आप लोग जल्दी से उसको मार्क करके आते, लेकिन वो कैसा होता है, गलत। क्योंकि जो आपका आंसर आने वाला है वो आंसर आने वाला है 8πr² से बच्चों, ना कि 4πr² से। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और कॉन्सेप्ट को ब्रैकेट में नोट करके चलिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग सीरियसली लिखते रहेंगे तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा बच्चों, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी बूस्ट हो जाएगी। बस जरूरत है आप लोग जुड़े रहें। अब देखो 0.03, 8 पाई, पाई की वैल्यू है 3.14, आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन है न्यूटन पर मीटर में और ये सेंटीमीटर में, ये MKS है, ये CGS है। तो आप लोगों को जरूरत क्या है कि जो सेंटीमीटर है इसको भी मीटर में बना लो। तो ये मीटर में बन गया, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेंटीमीटर किस में बन गया, मीटर में। और आर का करना है हम लोगों को स्क्वायर। अब आप लोग देख लो 0.03 इंटू 8 इंटू 3.14, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 की पावर 2 4, ये हो गया 10 की पावर -4। ठीक है, अब देखो बच्चों इस तरह का आपका, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी कि आपको इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब आपको कहां से देखना है, ऑप्शन से देखना है। आप लोगों को मैं मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों, ध्यान से देखना है आपको। 8 4 जा 32, ठीक है 32। अब देखो 3.14 है, लेकिन 3.14 को आप लोग, ठीक है 3.14 को बच्चों आप लोग ओनली 3 मान लो। तो 8 4 जा 32, 32 3 जा 96, 96 है। ठीक है, अब देखो ये 3 है तो ये 96 है, अभी ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये 96 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा। 8 4 जा 32, 32 3 जा 96, लेकिन ये 3 नहीं है, 3 से थोड़ा ज्यादा है, तो 96 से ज्यादा आएगा, मतलब 100 मान लो। और 100 का अगर मल्टीप्लाई आप लोग करोगे 0.03 में, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3 इंटू 10⁻⁻4, और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो 3 के आसपास जो ऑप्शन है बच्चों, 3 के आसपास जो ऑप्शन है वो आप लोगों को मार्क करना है। इंस्टेड ऑफ आप लोग अपना यहाँ पे टाइम गवा दो, एक एक का मल्टीप्लाई करो और फिर ऑप्शन को मार्क करो, उसकी जगह आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है जैसा मैंने बताया है, और उसके बाद आपको ऑप्शन से देख के आंसर रख लेना है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग मेरी जानकारी को समझ पाए होंगे। इसी तरह के और अच्छी वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, ये सीरीज चलती रहेगी। चलिए दोस्तों चलता हूँ, जल्दी मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।